हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उज्जवल मंत्रा। तो हम लोगों ने कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 1A और प्रश्नावली 1B हमने क्या कर लिया, पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं और क्या स्टार्ट करते हैं, प्रश्नावली 1C। लेकिन आप बोर्ड में देखो, सामने लिखा होगा प्रश्नावली 1C के साथ साथ और क्या लिखा हुआ है बच्चों, प्रश्नावली 1D भी लिखा हुआ है। तो ये मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ, जो भी नया बच्चा कनेक्ट हो रहा होगा हमारी इस वीडियो से, तो मैं उसको बता दूं कि हाँ 1C और 1D साथ लिखने का क्या मतलब है। क्योंकि यूपी बोर्ड द्वारा कुछ चैप्टर काट दिए गए हैं, तो जाहिर सी बात है सभी बच्चों के पास नई बुक नहीं होगी। तो जिनके पास पुरानी बुक है वो 1D देखेंगे, और जिनके पास नई बुक है वो मनोहर में कौन सा चैप्टर देखेंगे, 1C चैप्टर होगा। मतलब एक चैप्टर काट दिया गया शुरुआत वाला, इसलिए एक चैप्टर का क्या हो गया, आगे और पीछे शिफ्ट हो गया। तो पुरानी बुक के हिसाब से 1D चैप्टर है और नई बुक के हिसाब से कौन सा बच्चों, 1C चैप्टर है। अब ध्यान से देखो, आपके सामने बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा होगा और लिखा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो यहाँ आपको एक नए शब्द का नया शब्द देख रहे होंगे, शांत आया और क्या आया बच्चों, अशांत आया। तो अब ये थोड़ा बहुत 9th के बुक में है, 9th वाली मैथ में तो हम लोग पढ़ के आते हैं, लेकिन वहां बहुत ही कम पोर्शन है। तो यहाँ दो शब्द नए मिले, एक लिखा हुआ है शांत और एक लिखा हुआ है अशांत। तो ये शांत और अशांत क्या होते हैं, पहले उसके बारे में समझते हैं। वो क्या होता है, उनके कोई प्रकार होता है, इन सब को सीखने के बाद तब क्वेश्चन नंबर 1 को हल किया जाएगा। तो पहले देखते हैं कि शांत और अशांत है क्या। इसका मतलब ये दोनों दशमलव के पार्ट होते हैं। अगर मैं कहूं तो ये दोनों क्या होते हैं, दशमलव के, दशमलव जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिमल। तो दशमलव के ही दो पार्टों में हम लोग बांटा करते हैं। एक को बोला जाता है शांत दशमलव, एक को बोला जाता है क्या बच्चों, अशांत दशमलव। एक को बोला जाता है शांत और दूसरे को क्या बोला जाता है, अशांत दशमलव। शांत को अगर मैं कहूं तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं इंग्लिश में बच्चों, टर्मिनेटिंग। कौन सा डेसिमल बोलते हैं इसको, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। अगर मैं अशांत की बात करूं बच्चों तो अशांत को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। और साथ में क्या लिखेंगे, डेसिमल। इसका मतलब जो भी दशमलव होता है, दशमलव कितने पार्टों में बांटते हैं, एक को बोला जाता है शांत दशमलव और एक को क्या बोला जाता है, अशांत दशमलव। अब ये दोनों दशमलव के ही पार्ट क्यों हैं, तो अगर मैं कहूं ये दशमलव के पार्ट क्यों हैं, तो जैसे अगर मैं कोई एक नंबर लिख दिया कि 1/2 लिखा हुआ है, 1/3 लिखा हुआ है, तो जब भी अगर कोई भिन्न लिखा होता है तो हर वाले से अगर अंश में भाग दिया जाता है और अगर वो पूरा का पूरा भाग विभाजित नहीं होता है, तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आता है बच्चों किस में लिखा जाता है, दशमलव में। अब जाहिर सी बात है, नीचे संख्या देखो, यहाँ 2 लिखा हुआ है और यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो अगर मैं 2 से 1 में भाग करूंगा तो 0 कितना आएगा, 5। अगर मैं यहाँ 3 से 1 में भाग करूंगा तो बच्चों ध्यान से देखो, 0.33333 ऐसे आता चला जाएगा और ये कभी रुकने वाला नहीं है। इसका मतलब अगर हम एग्जाम्पल लें तो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि अगर जैसे मैंने 1/2 लिख दिया और एक नंबर क्या लिख दिया बच्चों, 1/3, तो अगर मैं 2 से 1 में भाग करूंगा तो 0 कितनी बार चला जाएगा, 5 बार। लेकिन अगर 3 से 1 में भाग करोगे तो 0.33333
और आगे क्या आएगा बच्चों, ऐसे डैश डैश होता चला जाएगा। इसका मतलब आप यहां ध्यान से देखो, दोनों क्वेश्चनों से दोनों नंबरों का अगर स्वरूप हम देखें तो जब मैंने 2 से 1 में भाग किया तो दशमलव के बाद एक अंक भाग गया और भाग वहीं क्या हो गया, रुक गया। और रुकने का मतलब उसी को हम क्या बोलते हैं, एक अंक बाद शांत हो गया वो नंबर। लेकिन अगर 3 से 1 में भाग करूं तो जब 3 से 1 में भाग कर रहा हूं तो 0 दशमलव के बाद भाग 3 3 3 3 आता चला जा रहा है। इसका मतलब ये भाग कहां खत्म होगा, इसका कहां एंडिंग होगा, कितने अंकों बाद खत्म होगा, ये हमको पता ही नहीं चल रहा है। तो इसका मतलब इसको क्या बोला जाता है, अशांत। इसका मतलब अशांत क्यों कहा गया, क्योंकि इस प्रकार का ये डिवीजन है कि भाग देने पर दशमलव के बाद कितने अंकों बाद शांत होगा ये पता ही नहीं चल रहा है। इसलिए ऐसे नंबरों को क्या बोल दिया जाता है, अशांत बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, अशांत। तो इसीलिए बोला गया कि दशमलव को हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं, एक को बोला जाता है शांत दशमलव और एक को क्या बोला जाता है, अशांत दशमलव। अगर मैं शांत दशमलव की बात करूं तो शांत दशमलव किसे कहते हैं, दशमलव के बाद निश्चित अंक हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शांत दशमलव बोलते हैं। तो अगर इसकी मैं डिफिनीशन लिखूं तो लिखूंगा दशमलव के बाद निश्चित अंक होते हैं। क्या बोला हमने, दशमलव के बाद निश्चित अंक होते हैं। अब बच्चों अगर मैं यहां एग्जाम्पल लिखूं तब आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो ध्यान से देखो, अगर हम उदाहरण लिखे तो उदाहरण का मतलब जैसे मैंने लिख दिया 0.15। इसका मतलब दशमलव के बाद फिक्स है और आप गिन सकते हैं कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। इसी तरीके अगर मैं बात करूं 0.3 तो ध्यान से देखो, आप गिन लेंगे दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2। अगर मैं और लिख दो 0.3 0 4 6 5 तो दशमलव के बाद टोटल कितने अंक हैं, टोटल कितने अंक हैं, 5 अंक हैं। तो दशमलव के बाद जिन संख्याओं को भाग देने पर दशमलव के बाद निश्चित अंक हो उन सभी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, शांत दशमलव। जस्ट इसी का उल्टा होता है कि दशमलव के बाद क्या मैं लिखूंगा, दशमलव के बाद अंक निश्चित ना हो। तो दशमलव के बाद अंक निश्चित ना हो इसका मतलब हुआ कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं वो हम काउंट ना कर पाए। तो इस प्रकार के दशमलव संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, अशांत दशमलव बोलते हैं। अब अशांत दशमलव के भी कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। एक को बोला जाता है अशांत आवर्ती, एक को बोला जाता है अशांत अनावर्ती। तो अगर हम उसकी बात करें तो इसको हटा देते हैं। तो अगर मैं दशमलव, तो जो दशमलव के बाद निश्चित अंक ना हो, तो जैसे अगर मैं इसका एग्जाम्पल लिखूं तो एग्जाम्पल्स और बेहतर समझ में आ जाएगा आपको। तो अगर इसका मैं उदाहरण लिखूं तो ध्यान से देखो, जैसे 0.391456721 आगे ऐसे क्या लिख दूं, आगे इस तरीके में डैश डैश लगा दूं। इसका मतलब दशमलव के बाद इतने सारे नंबर हैं, आगे आगे डैश लगा, इसका मतलब ये भाग कहां तक गया होगा, कितने अंकों तक गया होगा, ये बिल्कुल भी पता लगाना नामुमकिन है। इसका मतलब दशमलव के बाद कितने निश्चित अंक हैं, इनका गिनना बिल्कुल क्या है, असंभव है, हम गिन नहीं पाएंगे। इसलिए इस प्रकार की संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अशांत दशमलव। तो अगर हम अशांत दशमलव की बात करें
तो अशांत दशमलव भी कितने प्रकार के होते हैं? तो अशांत दशमलव भी कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के। तो अशांत दशमलव के 2 प्रकार होते हैं। एक को बोला जाता है अशांत आवर्ती, एक को क्या बोला जाता है? अशांत आवर्ती, और एक को बोला जाता है अशांत अनावर्ती। तो एक को बोला जाता है अशांत आवर्ती और एक को बोला जाता है अशांत अनावर्ती। तो अगर आप ध्यान से देखो, एक का नाम है अशांत आवर्ती। अगर इसको मैं इंग्लिश में लिखना चाहूं तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। अगर मैं अशांत आवर्ती की बात करूं तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो यहां आपको समझ में आ रहा होगा अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती। तो आवर्ती को इंग्लिश में हम रिकरिंग बोलते हैं और रिकरिंग का दूसरा शब्द होता है रिपीटिंग। इसका मतलब अगर दशमलव के बाद कुछ मुझे इस प्रकार से पैटर्न मिल जाए कि वो क्या हो रहा है बच्चों? रिपीट हो रहा है। जैसे अगर मैं इसका एग्जाम्पल देखूं तो ध्यान से देखो, इसका एग्जाम्पल जैसे 3 3 3 3 और ये आगे डैश डैश है। एग्जाम्पल नंबर 1। अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं तो दूसरे एग्जाम्पल में क्या है? दूसरे एग्जाम्पल में लिख दूं 0.213 213। ध्यान से देखो, यहां भी आपको पैटर्न नजर आ रहा होगा। दशमलव के बाद 213 213 213 का क्या चल रहा है? पैटर्न चल रहा है। तो इस प्रकार के भी नंबर क्या कहलाएंगे? अशांत आवर्ती। तो आवर्ती का मतलब होता है जो हमारा नंबर है वो क्या हो? रिपीट होना चाहिए, कोई ना कोई पैटर्न मिलना चाहिए रिपीट होने का। तो उस प्रकार के नंबरों को हम क्या बोलते हैं? अशांत आवर्ती बोलते हैं। अगर इसी प्रकार का नंबर लिखा जाए, अंकों को गिनना मुश्किल हो, नामुमकिन हो, लेकिन वहां कोई पैटर्न रिपीट ना हो रहा हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं? अशांत आवर्ती। तो अगर मैं अशांत आवर्ती का यहां एग्जाम्पल लिखूं तो देखो, अगर अशांत आवर्ती का हम एग्जाम्पल लिखें तो अशांत आवर्ती का एग्जाम्पल ध्यान से देखो, इसका एग्जाम्पल हम इधर लिखे दे रहे हैं। तो अगर अशांत आवर्ती का मैं एग्जाम्पल लिखूं तो क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती जैसे पहला लिख दूं मैं 0.236789 और आगे क्या लिख जाए? डैश डैश। तो ये क्या कहलाएगा? अशांत अनावर्ती। मतलब दशमलव के बाद कोई नंबर हमको रिपीटिंग कंडीशन या रिपीटिंग पैटर्न का मिल नहीं रहा है और उसके बाद कितने अंक है वो भी सुनिश्चित नहीं है। इसी तरीके से दूसरा अगर एग्जाम्पल में लिखूं तो लिख दूंगा 3.467120891246। आगे क्या लिख दूं बच्चों में? डैश डैश। यहां भी देखो दशमलव के बाद तुमको नंबर बहुत सारे दिख रहा है, आगे डैश डैश भी दे रखा है। इसका मतलब ये भी क्या है? अशांत अनावर्ती है। तो अशांत अनावर्ती इस प्रकार का नंबर है, मतलब कोई रिपीटिंग नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा कि शांत और अशांत दशमलव क्या होते हैं। तो हमने पढ़ा कि दशमलव को 2 प्रकार से बांटा जाता है। दशमलव नंबरों को दो भागों में बांटा जाता है। एक को बोला जाता है शांत दशमलव, एक को बोला जाता है क्या? अशांत दशमलव। शांत दशमलव किसे कहते हैं? यदि किसी संख्या का जो दशमलव पार्ट है, अगर दशमलव के बाद अंक सुनिश्चित हैं, उन्हें गिने जा सकते हैं, तो उन्हें मैं शांत दशमलव बोलूंगा। अगर दशमलव के बाद अंक निश्चित नहीं है, उन्हें मैं काउंट नहीं कर सकता हूं, तो सिर्फ उन्हें क्या कहा जाएगा?
अशांत दशमलव कहा जाएगा। लेकिन अशांत के भी कितने भाग पढ़े हमने, अशांत के हमने 2 भाग पढ़े। एक को बोला जाता है अशांत आवर्ती और दूसरे को बोला जाता है अशांत अनावर्ती। तो अशांत आवर्ती का मतलब है दशमलव के बाद अंक तो निश्चित नहीं है, लेकिन ऐसे नंबर मुझे दिख जाए जो कोई पैटर्न बना रहे हो रिपीटिंग कंडीशन का, मतलब नंबर क्या हो रहा हो, रिपीट कंडीशन में आ रहा हो, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती बोलते हैं। जैसे यहाँ देखो 0 दशमलव के बाद 3 3 3 3 3 संख्या आता चला जा रहा है, इसका मतलब आगे डैश जैसा, मतलब ये कहां तक जाएगा हमको ये तो बिल्कुल पता नहीं है, लेकिन संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती। अब इस प्रकार का नंबर लिखा हो आगे दशमलव के बाद अंक निश्चित या सुनिश्चित करना असंभव हो और कोई पैटर्न रिपीट भी ना रहा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अशांत अनावर्ती। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो शांत और अशांत को हम पहचानेंगे कैसे, पहले अब उसका कंडीशन पढ़ते हैं। तो भैया जी अगर कोई भी दुनिया में नंबर लिखा गया हो भिन्न के रूप में, अगर आपको कहे कि पहचानो कि ये शांत है कि अशांत है, तो जैसे मैं कहूं माना कोई संख्या x अपान y है, तो अगर मैं यहां इसकी बात करूं तो x क्या है बच्चों, अंश है। अगर y की बात करूं तो क्या है बच्चों, हर है। तो जब भी किसी नंबर का शांत और अशांत निकालना हो तो हमको वहां किससे मतलब है, हमको वहां हर वाले से मतलब है। तो सबसे पहले आप हर का क्या निकालेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहला कंडीशन है हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब अगर हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हर का जो अभाज्य गुणनखंड होगा उसके बाद देखेंगे कि उसके गुणनखंड में कौन कौन सी संख्याएं आ रही हैं। तो अगर मैं कह दूं दूसरा पॉइंट कि हर के अभाज्य गुणनखंड का स्वरूप, खंड का रूप क्या क्या हो, यदि हर के अभाज्य गुणनखंड का रूप 2 की पावर n इंटू 5 की पावर क्या हो, m हो, अगर इस रूप का अगर हर का अभाज्य गुणनखंड मिल जाए तो समझ जाना वो क्या है, वो शांत दशमलव है। क्या है बच्चों, शांत दशमलव है। अगर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का ना हो तो समझ जाना वो क्या है बच्चों, अशांत दशमलव होगा। अब अगर किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप का ना हो तो उसे हम अशांत बोलेंगे, और अगर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का हुआ तो क्या कहलाएगा, शांत दशमलव भी कहलाएगा। अब 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है तो शांत दशमलव कहलाएगा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हर का रूप 2 की पावर n 5 की पावर m तो है, लेकिन अगर ये दोनों ना हो, अगर इनमें से कोई एक भी हो, तो अगर मैं और अगर ढंग से लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, या तो सिर्फ 2 की पावर n हो या 5 की पावर क्या होनी चाहिए, m होनी चाहिए, या दोनों हो। लेकिन इनके अलावा और कोई भी अभाज्य गुणनखंड में और कोई संख्या बच्चों नहीं होनी चाहिए।
इनके अलावा अगर कोई और संख्या आई और अगर वो वहां से टर्मिनेट वहां से नहीं हट सकती है तो फिर वो अशांत दशमलव, शांत दशमलव नहीं, फिर क्या कहलाएगा वो अशांत दशमलव। इसका मतलब हमको दिमाग में केवल बैठा के चलना है कि अगर मुझे पहचानना हो कि शांत दशमलव है या नहीं तो सिर्फ हर में या तो सिर्फ 2 हो या तो सिर्फ 5 हो या तो 2 और 5 दोनों हो, तभी मैं कह पाऊंगा कि वो संख्या क्या है बच्चों, शांत दशमलव है। तो इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन नंबर 1 को करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में अब इस कई क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखो बोर्ड में आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों लिखा होगा। तो 1 और 2 दोनों लिखने का एक कारण है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ हमसे पूछा है, जो भी क्वेश्चन दे रखा है तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये पूछा है कि जो भी संख्याएं दे रखा है उसके बारे में केवल हमको ये बताना है कि वो शांत है, ये अशांत है। ये केवल क्वेश्चन नंबर 1 की कहानी हुई। तो क्वेश्चन नंबर 1 की कहानी है कि हमको केवल बताना है कि शांत है या अशांत है। 2 लिखने का मेन रीजन है, देखो आपके सामने लिखा होगा क्वेश्चन नंबर 1 के उन सभी संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखिए जो क्या हो, शांत। इसका मतलब क्या कह रखा है क्वेश्चन नंबर 2 कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी संख्याएं दे रखी हैं पहले उन सभी को चेक करो कि कौन शांत है कौन अशांत है, और जो शांत होंगे वो क्वेश्चन नंबर 2 के हिसाब से उनका हमें क्या लिखना होगा, दशमलव प्रसार लिखना होगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को इकट्ठे यहां लिखने का मेन रीजन क्या था। तो अब अगर हम क्वेश्चन लिखें तो जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्वेश्चन दिया है 17/8 दे रखा है। अगर दूसरे क्वेश्चन की हम बात करें तो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 15/1600 दे रखा है। अगर तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, 23/2 इंटू 5/2 दे रखा है। चौथे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो चौथे क्वेश्चन में लिखा है 35/50। तो पहले इन चारों क्वेश्चनों को हम लोग करते हैं, उसके बाद फिर आगे क्वेश्चनों में बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कुल हमको कितने क्वेश्चन दे रखा है, 10। पहले उन 10 को बताना है कि शांत है कि वो अशांत है, और फिर जो शांत होगा वो क्वेश्चन नंबर 2 के तहत उसका हम क्या लिखेंगे, दशमलव प्रसार लिखेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन 1 और 2 दोनों एक साथ क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। 1 मिनट। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा 17/8। तो अभी मैंने आपको बताया था कि शांत और अशांत बताने के लिए हम लोग जो भी संख्या दिया होगा उसके हर का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो ध्यान से देखो यहां पर जो हर है तो हर में लिखा क्या है, 8। क्या लिखा है बच्चों, 8। तो अगर 8 लिखा हुआ है तो पहले मैं 8 का सिंपल क्या करूंगा, फैक्टर करूंगा। नहीं आता तो इस तरीके कर लूंगा, 2 दूनिया 4, 2 चौको 8, 2 दूनिया 4, 2 एक कम 2। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो इनका जब गुणनखंड किया 8 का तो 2 कितनी बार आया बच्चों, अब इसको हटा देते हैं। तो अगर मैं लिखूं हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे क्या है बच्चों, 2। इसका मतलब इसको मैं 2 की पावर क्या लिख सकता हूं, 3। तो ध्यान से देखो जो हर है उसमें सिर्फ 2 आया, सिर्फ 2 आया, और 2 की पावर कितनी है, 3।
मैंने क्या बोला, अगर सिर्फ 2 की पावर हो या सिर्फ 5 की पावर हो या 2 और 5 दोनों की पावर हो तो भैया जी क्या हो जाएगा, वो शांत दशमलव होगा। तो यहां मैं लिखूंगा हर का स्वरूप या हर का रूप 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए यह शांत दशमलव होगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, पहला वाला कौन सा दशमलव है, शांत दशमलव है, क्योंकि ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन आ रहा होगा कि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, इसका मतलब यहाँ तो 5 है नहीं। तो ये बताओ, अगर 5 नहीं तो अपने से 5 की पावर क्या लिख दो, 0 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। क्योंकि अगर इसके गुणे में क्या आया होगा, 1 आया रहा होगा, तो 1 को मैं 5 की पावर 0 लिख सकता हूं ना। तो देखो उस रूप का बन गया। अब क्या कहा जाए कि अगर ये सवाल शांत है तो इसको किस में प्रसार में बदलिए, दशमलव प्रसार में बदलना है। तो इसको हटा देते हैं, ये शांत दशमलव है। तो अब इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 के तहत अब इसको हम किसमें प्रसार में बदलते हैं। तो ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, 17/8 लिखा है। तो 17/8, 8 का फैक्टर अभी किया गया, 2 गुणे क्या आया, 2। इसका मतलब यहाँ 17 का तो रहेगा, इसको मैं 2 की पावर क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 3। अगर 2 की पावर हम 3 लिख सकते हैं तो अब देखिए हम लोगों ने क्या किया था, 17/2 की पावर 3 आया। अब अगर यहाँ 17/2 की पावर 3 आया है तो हम क्या करेंगे, इसको 2 की पावर 3 लिखा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें अपने से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 17/2 की पावर 3 है, तो जितना 2 की पावर 3 होए उतना ही 5 की पावर भी होना चाहिए। तो इसमें तुम 5 की पावर 3 का मल्टीप्लाई करो तो ऊपर भी उतने का ही क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब जब अगर इसको मैं हल करूंगा तो ध्यान से देखो, यहाँ 17 इक्वल टू ऊपर लिखा हुआ है 17। अब देखो ऊपर 5 की पावर 3 का मतलब 100 कितना आएगा बच्चों, 25। अब देखो 2 और 5 को मैं इकट्ठा लिख के पावर क्या लिख सकता हूं, 3। अब अगर मैं 17 का गुणा करूं तो 17×5 = 85 होता है, 85 का क्या लिखा जाएगा, 5। 17 दुनिया क्या होगा, 34। 34 में 8 बचा तो 34 8 कितना हो जाएगा, 42। कितना बचा, 4। और 17 एकम 17 4 21, मतलब 2125 आएगा। और 5 दुनिया 10 की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मतलब 2125/10 का क्यूब का मतलब कितना, 1000। अब ध्यान से देखो, 1 के साथ 3 जीरो है, तो दाएं तरफ से 3 अंक बाद क्या लगा दो, दशमलव लगा दो। 2.12 क्या हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। तो इस तरीके पहला क्वेश्चन शांत दशमलव था, तो शांत दशमलव को हमने दशमलव प्रसार में भी लिख दिया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 यही कह रखा था कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो जो शांत आएगा उनको क्या बदलना होगा, दशमलव प्रसार में बदलना होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, इसको हटा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 दिया कि 15 क्या लिखा है बच्चों, 1600। इसका मतलब अगर मैं 1600 का क्या कर दूं, गुणनखंड, तो 1600 गुणा 2 × 8 = 00। फिर 2 से भाग करूंगा तो 2 चौको 8 00। उसके बाद फिर क्या होगा, 2 दुनिया 4 200। फिर 2 से काटूंगा तो क्या आएगा, 100। फिर 2 से काटेंगे तो क्या आएगा, 50। फिर 2 से काटेंगे तो क्या आएगा, 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5। इसका मतलब अगर हर का अभाज्य गुणनखंड लिखें तो ध्यान से देखो, हर का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आया है, 1 2 3 4 5 6। 6 बार 2 आया, इसका मतलब 2 की पावर क्या लिख दो, 6। 5 कितनी बार आया है, 2 बार। तो ध्यान से देखो, यहां भी लिखेंगे हर का स्वरूप, हर का रूप 2 की पावर n 5 की पावर m के
रूप का है, इसलिए यह संख्या शांत दशमलव है। क्या है? यह संख्या भी शांत दशमलव है। अगर यह संख्या शांत दशमलव है तो क्वेश्चन नंबर 2 के तहत इसको भी क्या करना पड़ेगा? दशमलव प्रसार करना पड़ेगा। तो अगर दशमलव प्रसार करना पड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे? दशमलव प्रसार करेंगे तो हम लोग क्या करना पड़ेगा? अब देखो क्या करेंगे, सिंपल है, 15 बटा क्या लिख लेंगे? 1600 लिख देंगे। और अभी हम लोगों ने 1600 का जब गुणनखंड किया था तो 2 की पावर 6 आया था और 5 का क्या आया था? स्क्वायर। हमने क्या बोला था? जब भी दशमलव प्रसार करना होगा तो 2 की पावर और 5 की पावर दोनों क्या होनी चाहिए बच्चों? बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ 2 की पावर 6 और यहाँ 5 की पावर क्या है? 2। तो किसकी पावर कम है? 2 की पावर ज्यादा है, 5 की पावर कम है। तो दोनों में पावरों का अंतर कितने का है? यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, तो 6 और 2 का अंतर लो तो कितना आएगा? 4। इसका मतलब इन दोनों पावरों के बीच का जितना अंतर हो उतने ही जो कम हो संख्या उतने का ही ऊपर नीचे पावर लगा के क्या कर दो? गुणा कर दो। तो 5 की पावर कम थी तो 5 की पावर कितने गुणा करेंगे? जो इन दोनों के बीच का पावरों का अंतर होगा। 6 और 2 का अंतर 4 था, इसलिए मैंने 5 की पावर 4 नीचे, 5 की पावर 4 ऊपर का क्या कर दिया? गुणा कर दिया। तो ऊपर हो जाएगा 15 गुणे 5 की पावर 4 का मतलब होता है 5 की पावर 3 125 होता है। 125 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 625 आएगा। अब देखो 2 की पावर 6, अब ध्यान से देखो दोनों का आधार सेम है तो पावर जुड़ जाएगा। 5 की पावर ये भी कितना हो जाएगा? 6। गुणा करेंगे तो 15 5 75 आएगा। 15 दुनिया 30, 30 7 कितना हो जाएगा? 37। 15 छक्का 90 और 3 कितना हो जाएगा? 93 बटे का, इसको मैं इकट्ठा लिख सकता हूं 2 × 5 की पावर 6। अगर हम और आगे इसको हल करें तो ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है? 93 75 बटे का 5 दुनिया कितना हो जाएगा बच्चों? 5 दुनिया 10 की पावर 6, तो 93 75 पूरे के बटे में 10 की पावर 6 का मतलब कितने जीरो आएंगे? 6 जीरो लिखे जाएंगे। तो ध्यान से देखो अगर नीचे 1 के साथ 6 जीरो है तो ऊपर दाएं अंक से कितने अंक बाद दशमलव लगाएंगे? 6 अंक बाद। तो देखो गिनो 5, एक अंक हुआ 5, दूसरा अंक, तीसरा अंक, चौथा अंक, अब 5वां है ही नहीं तो अपने से 0 लगा दो, छठा भी नहीं तो अपने से 0 लगा दो, इसके बाद दशमलव लगा दो। तो ये भी हमारा देखो क्वेश्चन नंबर 2 के तहत क्वेश्चन नंबर 1 का क्या निकल आया? दशमलव प्रसार निकल आया, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में बोला था। अब बोर्ड में सामने आपके 2 क्वेश्चन लिखे हुए, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। मैं इसको क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देता हूं और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि ये दोनों क्वेश्चन शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है, और अगर शांत दशमलव है तो दशमलव में उसका आंसर क्या आएगा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।